Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. So चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। एंड एज यू नो पहला जो इसका पार्ट था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा सेकंड पार्ट है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स सेकंड पार्ट। बट यदि आपने पहला पार्ट देखा हुआ है तो आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम देने वाले हैं जो आई होप आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। बट यदि आपने पहला पार्ट अभी तक इस वीडियो का नहीं देखा है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप पहले पार्ट को पहले देखिए, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट को यहाँ पे ध्यान से कवर कर पाएंगे और उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। हमने यहाँ पे एक MCQ आपके लिए प्रिपेयर किया है, बेसिक MCQ है। आई होप आपको ये बने और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ओके, सो एज यू कैन सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। आपको यहाँ पे बताना है कि जो MCQ यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें से 4 ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट द फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। कौन एक है जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के फंक्शनरीज में नहीं आते हैं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर हैं। जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग। सो जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने कुछ बेसिक डिटेल्स देखी थी और हमने कहा था कि सेकंड जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द गवर्नर। इस वीडियो में हम गवर्नर के बारे में इम्पॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नर की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल अबाउट द गवर्नर। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे यही याद रखना है कि गवर्नमेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर। MCQ में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट, देन यू विल रिमेंबर गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। बट सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट का जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एक्चुअल पावर होती है वो CM जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट एंड इट इज़ ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। दिस स्टेट का नाम मात्र का प्रमुख होता है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है या क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होती हैं रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है जैसे CM के लिए इलेक्शन होता है, बट यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट।
सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है अबाउट द गवर्नर, अबाउट द टेन्योर ऑफ गवर्नर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या टेन्योर होता है गवर्नर का। सो नॉर्मली, सामान्यतः क्या होता है, नॉर्मली टेन्योर ऑफ अ गवर्नर इज 5 ईयर। सामान्यतः जो गवर्नर होते हैं वो 5 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसी तरह से एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है गवर्नर को, उसी तरह ये गवर्नर के प्लेजर तक अपनी पोस्ट में रह सकते हैं। मतलब यदि कभी गवर्नर चाहें कि गवर्नर इन्हें अपनी पोस्ट से हटाना चाहे तो वो इन्हें हटा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आई होप यहाँ पे ये सारे टॉपिक गवर्नर के बारे में आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर की जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी स्टेट का यदि गवर्नर अपॉइंट करना है तो उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उस लीडर में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, या प्रेसिडेंट के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे उनके अंदर देखी जाती हैं क्वालिफिकेशंस। तो चलिए सबसे पहले इसी पॉइंट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। आप रिवीजन करने के लिए इन पॉइंट्स को एज अ स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप इन्हें आसानी से रिवाइज कर सकें। चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें यही याद रखना है ना भैया कि गवर्नर किसी भी स्टेट के जो होंगे, जिनको गवर्नर किसी भी स्टेट का अपॉइंट किया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश के नागरिक होना चाहिए ना, किसी दूसरे देश के सिटीजन को। ऐसा थोड़ी है कि चाइना से या यूएसए से किसी दूसरी कंट्री से हमने बुला लिया किसी भी सिटीजन को और प्रेसिडेंट ने कहा कि आओ बोले आप हमारे किसी एक स्टेट के, या मध्य प्रदेश या यूपी या बिहार या गुजरात बोले सीएम बन जाओ। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू विल रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। देखते हैं दूसरा क्या क्वालिफिकेशन होती है। इट मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये पॉइंट आपको समझना है। इट मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस लीडर को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाने वाला है बाय द प्रेसिडेंट, वो किसी भी प्रॉफिट, ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि पहले जब उसे गवर्नर नहीं बनाया गया है, इसके पहले हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम रहा हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम रहा हो, या किसी भी ऐसे पद पे रहा हो जहाँ से उसे गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी मिल रही थी, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट वाली पोस्ट को, सिंपल है, उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। या आप बोल सकते हो कि गवर्नर बनने से पहले वो जो भी लाभ के पद पे था, जो भी पोस्ट पे वो था, उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये है सेकंड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट उसके पास नहीं होनी चाहिए जहां से उसे अब क्या सैलरी मिल रही हो। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट द एज, कि जिस व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी एज क्या होनी चाहिए। किसी भी एज के व्यक्ति को क्या गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, नो। एज मिनिमम होनी चाहिए कम से कम 35 ईयर या मोर देन 35 ईयर। मतलब वो व्यक्ति जिसे गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो कम से कम 35 साल या उससे ज़्यादा एज का होना चाहिए। चलिए, दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट
स्टेट लेजिस्लेचर। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इट मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ना ही वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, मतलब सांसद नहीं होना चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, मतलब जो हमारी विधानसभा होती है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब यदि वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, जिसे हम सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो तो उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी हमने डिस्कस किया था कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वो ना ही विधायक होना चाहिए, ना ही सांसद होना चाहिए। पता चला कि विधायक या सांसद है और साथ में गवर्नर भी है, 2 पोस्ट हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही मस्ट नॉट be a resident of a state to which it has been appointed as a governor। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ही मस्ट नॉट बी अ रेसिडेंट, मतलब बेटा जिस स्टेट में उसे गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा वो उस स्टेट का पीपल, उस स्टेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उस स्टेट का क्या बोल सकते हो आप लोग, रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, उस स्टेट का रहने वाला नहीं होना चाहिए। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक स्टेट का, कि किसी एक लीडर को मध्य प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया जाने वाला है, तो वो मध्य प्रदेश का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे 27 स्टेट हैं हमारी कंट्री के, वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है ना, बट मध्य प्रदेश का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश का रहने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस होती है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड इज इट मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए जहाँ से उसे सैलरी मिल रही हो गवर्नर के साथ साथ, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड, एज 35 और मोर देन 35 ईयर ओल्ड, या तो 35 साल का होना चाहिए या उससे ज़्यादा एज का होना चाहिए, दिस इज़ द मिनिमम एज। फोर्थ, इट मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ना ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम एमपी या सांसद बोलते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर या हम बोल सकते हैं विधायक या एमएलए भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट हमने डिस्कस किया, ही मस्ट नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट टू विच इट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर, किसी भी व्यक्ति को जब गवर्नर अपॉइंट किया जाए तो वो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, जहां उसे गवर्नर बनाया जा रहा है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्वालिफिकेशंस अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। हमने देख लिया कि गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब ये आता है कि भैया गवर्नर को अपॉइंट तो कर दिया हमने, बट क्या क्या इम्पॉर्टेंट पावर गवर्नर के पास होती है और कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से काम किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो यही हमें याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप याद रखोगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स मेनली। जो गवर्नर की पावर होती है उसे हम अलग अलग प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, है ना, 3 ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सिमिलरली यहाँ पे जो पावर ऑफ गवर्नमेंट और जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, जिसमें से 3 तो हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी सेम ऑर्गन की तरह ही होते हैं, है ना। सो आप याद रखोगे कि कितने टाइप में हम गवर्नर की पावर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। द पावर ऑफ गवर्नर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। व्हाट आर दैट 4 टाइप? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, मीन्स दैट आर रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंट ऑफ लॉस, कानून को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड पावर। सेकेंड इज लेजिस्लेटिव पावर, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लॉस, कानून बनाने से संबंधित पावर हो जाएगी लेजिस्लेटिव पावर में। थर्ड इज जुडिशियली पावर, मीन्स इट इज रिलेटेड टू जस्टिस, कि न्याय से संबंधित, जस्टिस से संबंधित गवर्नर के पास क्या पावर होती है,
और फोर्थ इज डिस्क्रेशनरी पावर, जिसे हम बोलते हैं विवेकाधीन पावर, या गवर्नर क्या अपने विवेक के अनुसार अपने माइंड से, या बोल सकते हैं अपने दिमाग से भी क्या कुछ डिसीजन स्टेट के लिए ले सकता है। यस, सो इसे हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी कॉल्ड द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल आपको याद रखना है 4 टाइप की पावर होगी। डिस्कस करते हैं वन बाय वन कौन कौन सी 4 प्रकार की गवर्नर की पावर होगी। सॉरी, मैंने अभी गवर्नमेंट बोल दिया था, कौन कौन सी 4 प्रकार की गवर्नर की पावर होगी, चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेजिस्लेटिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव, क्या मतलब बताया था हमने प्रीवियस वीडियो में, अच्छे से डिस्कस किया था। लेजिस्लेटिव का मतलब रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉस, कानून बनाने से संबंधित पावर। तो देखते हैं यहाँ पे हम कि कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होती है किसके पास, यहाँ पे हमारे जो गवर्नर है उनके पास। जस्ट वेट अ सेकेंड।